तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, एक हरे भरे गांव में, जहां खेत लहलहाते थे और नदियां कलकल बहती थीं, वहीं पास में एक प्राचीन शिव मंदिर था। इस मंदिर में हर श्रावण में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। परंतु इस वर्ष सबकी निगाहें एक युवा किसान मोहन पर टिकी थीं। मोहन की भक्ति अद्भुत थी। वह न तो बड़े बड़े अनुष्ठान करता था और न ही जोर जोर से मंत्र पढ़ता था। उसकी भक्ति उसकी मेहनत और प्रकृति से उसके गहरे जुड़ाव में थी। मोहन का खेत गांव से कुछ दूर एक छोटी पहाड़ी के पास था। उस पहाड़ी पर एक पुराना पीपल का वृक्ष था, जिसके नीचे एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित था। ये शिवलिंग सदियों से वहीं था, अक्सर झाड़ियों से ढका रहता था और लोगों की नजरों से ओझल था। मोहन को ये शिवलिंग एक दिन अपनी गायों को चराते हुए मिला था। उसने देखा कि छोटी ही शिवलिंग पर लगातार एक छोटे से झरने का पानी गिर रहा था, जो सीधे पीपल के वृक्ष की जड़ों से रिसकर आ रहा था। मोहन को लगा कि यह भगवान शिव का साक्षात आशीर्वाद है। उसने तुरंत उस स्थान को साफ किया, छोटी मोटी झाड़ियों को हटाया और उस प्राकृतिक जलाभिषेक को देखकर अभिभूत हो गया। श्रावण का महीना आया तो गांव के लोग बड़े मंदिर में पूजा पाठ करने चले, लेकिन मोहन ने अपना श्रावण उस छोटे छिपे हुए शिवलिंग की सेवा में समर्पित कर दिया। हर सुबह सूर्योदय से पहले मोहन अपने खेत से ताजे फल, बेलपत्र और धतूरा इकट्ठा करता। वो मिट्टी के एक छोटे से घड़े में उसी झरने का शीतल जल भरता और पहाड़ी पर चढ़ जाता। वो कोई विशेष मंत्र न बड़ी यह बोलता, बस शांत मन से शिवलिंग का अभिषेक करता और अपनी मेहनत के फल भगवान को अर्पित करता। वो पेड़ों को पानी देता, पक्षियों को दाना डालता और जानवरों का ध्यान रखता, क्योंकि वह मानता था कि यही सच्ची शिव सेवा है। गांव के कुछ लोग मोहन को अजीब मानते थे। वे कहते, अरे मोहन, बड़े मंदिर में चल, वहाँ पंडित जी बड़े बड़े रुद्राभिषेक करवाते हैं। इस छोटे से पत्थर में क्या रखा है? मोहन बस मुस्कुरा देता। उसने कभी किसी से बहस नहीं की। उसका मानना था कि ईश्वर हर जगह है और सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता में होती है। एक दिन श्रावण के अंतिम सोमवार को अचानक पूरे क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगी और खेत दरारें दिखाने लगे। गांव के लोग चिंतित हो उठे। उन्होंने बड़े मंदिर में कई प्रार्थनाएं की, हवन करवाए, लेकिन बारिश का कोई नामोनिशान नहीं था। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे, ने कहा, हमने बड़े बड़े अनुष्ठान किए, पर मोहन की भक्ति को कभी नहीं पहचाना। वो हर दिन उस पहाड़ी पर शिव की सेवा करता है, जहाँ प्राकृतिक रूप से शिव का जलाभिषेक होता है। शायद उसकी सच्ची भक्ति ही हमें बचा सकती है। गांव वाले मोहन के पास गए। मोहन ने उन्हें उस छोटे शिवलिंग और प्राकृतिक झरने के बारे में बताया। उसने कहा, शिव जी तो हमेशा से हम पर कृपा करते रहे हैं। हमें बस उनकी बनाई इस प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। सभी गांव वाले मोहन के साथ पहाड़ी पर गए। उन्होंने देखा कि झरने का पानी भले ही कम हो गया था, पर वह अब बड़ी भी धीरे धीरे शिवलिंग पर गिर रहा था। मोहन ने उन्हें सिखाया कि कैसे बिना किसी दिखावे के शांत मन से ईश्वर की सेवा की जाती है। उन्होंने सबने मिलकर उस स्थान की सफाई की और मोहन ने अपने हाथ से उगाए हुए अनाज और फल उस शिवलिंग पर अर्पित किए। उस शाम जब सूर्य ढल रहा था, आकाश में अचानक काले बादल छा गए। गरज के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पूरी रात बारिश होती रही और सूखे खेत फिर से जीवन से भर उठे। नदियां फिर से बहने लगी और गांव में खुशहाली लौट आई। गांव वालों ने समझा कि सच्ची भक्ति आडंबर में नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा, प्रकृति के प्रति सम्मान और हृदय की पवित्रता में होती है। मोहन की अनूठी तपस्या ने उन्हें ये पाठ सिखाया था कि भगवान शिव हर कण में विद्यमान है और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए केवल सच्चे मन की आवश्यकता होती है। श्रावण का वह महीना सदा के लिए गांव के इतिहास में एक पवित्र स्मृति बन गया। बारिश के बाद गांव में खुशहाली तो लौट आई थी,
पर अब मोहन की प्रसिद्धि पूरे इलाके में फैल गई थी। दूर दूर से लोग उस छोटे से पहाड़ी पर स्थित शिवलिंग के दर्शन करने आने लगे, जिसे मोहन ने अपनी भक्ति से पुनः स्थापित किया था। गांव के बड़े मंदिर के पुजारी पंडित जी, जो पहले मोहन को गंभीरता से नहीं लेते थे, अब स्वयं उसके पास आए। मोहन, पंडित जी ने विनम्रता से कहा, तुम्हारी भक्ति ने हमें सही राह दिखाई है। हम आडंबर में इतना उलझ गए थे कि सच्ची श्रद्धा का महत्व ही भूल गए थे। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, ये सब तो शिव जी की कृपा है पंडित जी, मैं तो बस उनका एक छोटा सा सेवक हूँ। गांव वालों ने मिलकर उस पहाड़ी पर छोटे से शिवलिंग के चारों ओर एक सुंदर पर साधारण चबूतरा बनवा दिया। उन्होंने उस झरने के पानी को एक छोटी सी नाली से व्यवस्थित किया ताकि वह सीधे शिवलिंग पर गिरे और फिर पास के एक छोटे कुंड में इकट्ठा हो। ये कुंड अब गांव के पशुओं और पक्षियों के लिए पानी का एक स्रोत बन गया था। श्रावण के अगले वर्ष मोहन ने एक नया संकल्प लिया। उसने देखा कि गांव के कुछ युवा अभी भी शहर की चकाचौंध में खोए हुए थे और अपनी जड़ों से कट रहे थे। वे धर्म और प्रकृति के महत्व को नहीं समझते थे। मोहन ने तय किया कि वो उन्हें उस छिपे हुए शिवलिंग के पास लाएगा और उन्हें सच्ची भक्ति का अर्थ समझाएगा। हर शाम जब खेत का काम खत्म हो जाता, मोहन कुछ युवाओं को अपने साथ पहाड़ी पर ले जाता। वो उन्हें शिवलिंग के पास बिठाता, उन्हें उस झरने की कहानी सुनाता और बताता कि कैसे प्रकृति स्वयं भगवान शिव का रूप है। उसने उन्हें सिखाया कि पेड़ लगाना, जानवरों की सेवा करना और नदियों को स्वच्छ रखना भी उतनी ही बड़ी पूजा है जितनी मंदिर में घंटियां बजाना। शुरुआत में युवाओं को ये सब बोरिंग लगता था। वे मोबाइल फोन में लगे रहते या आपस में बातें करते, पर मोहन धैर्यवान था। उसने कभी उन्हें डांटा नहीं, बस अपनी बातें शांत मन से कहता रहा। वो उन्हें बताता कि कैसे एक बीज से पेड़ बनता है, कैसे पानी जीवन देता है और कैसे धरती माँ हमें अन्न देती है। धीरे धीरे मोहन की बातों का असर होने लगा। युवाओं ने प्रकृति को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। उन्होंने उस छोटे शिवलिंग के पास बैठकर शांति महसूस करना सीखा। एक युवा, जिसका नाम रवि था, जो पहले बहुत उद्दंड था, अब मोहन के साथ सबसे ज्यादा समय बिताने लगा। रवि ने मोहन से खेती के गुर सीखे, पेड़ों की देखभाल करना सीखा और सबसे बढ़कर नम्रता और सेवा का महत्व समझा। उसने अपने दोस्तों को भी उस पहाड़ी पर आने के लिए प्रेरित किया। कुछ ही सालों में वह छोटी पहाड़ी, जो कभी अनजानी थी, अब एक पवित्र स्थल बन गई थी, जिसे शिव प्रकृति धाम के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ न तो कोई बड़ा मंदिर था, न ही कोई भव्य मूर्ति, बस एक छोटा सा शिवलिंग, एक निरंतर बहता झरना और चारों ओर हरियाली। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति के मन में प्रकृति और ईश्वर के प्रति गहरा सम्मान जागृत होता था। मोहन ने कभी खुद को गुरु नहीं माना, पर उसके जीवन और उसकी भक्ति ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया। उसने साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति किसी विशेष स्थान या कर्मकांड में नहीं, बल्कि जीवन के हर पल में प्रकृति के साथ सामंजस्य में और सेवा भाव में नेह छोटी ईता होती है। उसका श्रावण केवल एक महीने का पर्व नहीं था, बल्कि जीवन भर का व्रत था, प्रकृति और ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम और सम्मान का व्रत। और यह प्रेम ही था जिसने न केवल एक गांव को बचाया, बल्कि अनेकों आत्माओं को भी प्रकाशित किया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।